हम एवरी 6 मंथ्स में अपना गूगल क्लीन करते हैं, और जितनी भी डेटा होती है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी कम पड़ जाती है, जितना भी आपके पास स्पेस हो, जीबीज में क्यों ना, रैम में क्यों ना, ठीक है। तो इसीलिए एवरी 6 मंथ्स तो आप लोग अपने पास नोट्स रखा करो बना बना के। रिकॉर्डिंग्स आपको आज है, कल मत मे बी ना रहे। तो दिस इज लेक्चर नंबर, हाँ 11th. गुड। टॉपिक मैरिज लाइंस। मैरिज लाइंस होती कहाँ पर है, प्लेसमेंट कहाँ है ऑफ मैरिज लाइन? मैरिज लाइन का प्लेसमेंट कहाँ है आपका? To the right side of palm. मरक्यूरी के वापस ऐसे नहीं बोलते, राइट साइड ऑफ पाम नहीं, राइट साइड ऑफ पाम तो बहुत बड़ा है ना। मरक्यूरी, अंडर द मरक्यूरी। हाँ, लिटिल फिंगर के नीचे, मरकुरी माउंट के नीचे, लिटिल फिंगर के नीचे जो मरकुरी माउंट है उसके साइड में, एकदम एज पर, एट द एज ऑफ द माउंट ऑफ मरकुरी, बिलो द लिटिल फिंगर, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर हो गई? एज ऑफ द माउंट ऑफ मरकुरी। तो माउंट ऑफ मरकुरी तो लिटिल फिंगर के नीचे ही होता है, तो एज at the edge of mount of mercury। अभी ये है मैरिज लाइन। अभी मैरिज लाइन is also known as pleasure line, हाँ, सेक्सुअलिटी लाइन, ठीक है। क्योंकि यही लाइन ये भी बताती है कि इंटरेस्ट है भी कि नहीं है मैरिज में। यही लाइन ये भी बताती है कि सिर्फ सिर्फ अफेयर है कि शादी होगी भी। यही लाइन ये भी बताती है कि शादी मजबूरी में की है, सेक्सुअलिटी थी नहीं और शादी मजबूरी में की है, ठीक है। तो यही लाइन सब बताएगी, इसीलिए दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सेक्सुअलिटी एंड लाइन ऑफ मैरिज, ठीक है। One minute, ठीक है। Marriage line is also known as
लाइन ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है, ये हो गया दूसरा। थर्ड, पिक्चर देखे क्या मैरिज लाइन के? ऐसे ही बस रीड कर लेना। देखे मैम। आपने भेजे हुए देखे मैम। जो शॉर्टर लाइंस है ना आसपास, दी शॉर्टर लाइंस, दी शॉर्टर लाइंस आर लाइंस ऑफ एंगेजमेंट। उसमें ना लव अफेयर भी आ गया। मैम फर्स्ट इमेज के सेकेंड इमेज में? सेकेंड। हाँ क्या? फर्स्ट वाला इमेज देखे या सेकेंड वाला देखे? कहाँ पर? वो कुछ नहीं देखना है, इमेज मत देखो, वो ऐसे ही भेजा है। ओके ओके। अभी मेरे लेक्चर के साथ इमेज मत देखो, वो आप लोगों के ज्ञान के लिए भेजा है बस उसको, बस ऐसा होता है मैरिज लाइन। बाकी एक्सप्लेनेशन को अलग से देखो। 1 सेकेंड। तो द शॉर्टर लाइंस, जो भी लाइंस आपका जो साइड पे जो लाइंस है आपका लेटर फिंगर के नीचे, माउंट ऑफ मर्करी के एज पे जो लाइंस बन रही है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ के बैठो और चेक करो दोनों ही हाथों में। अभी जो लाइंस बन रही है वो लाइंस एक लंबी होगी, आजू बाजू में छोटी छोटी लाइंस भी होगी। तो अगर ऐसी है तो लाइंस, छोटी लाइंस को क्या बोला गया है? दोज आर लाइंस ऑफ एंगेजमेंट, लाइंस ऑफ लव अफेयर, एंगेजमेंट और लाइंस ऑफ लव अफेयर, ठीक है। फिर लॉन्ग लाइन इज द लाइन ऑफ मैरिज। तो इससे क्या पता चलता है कि लॉन्ग लाइन है ही नहीं, सब छोटी छोटी ही है, उन छोटी में से कोई भी बीच में बड़ी है ही नहीं, तो इसका मतलब मैरिज इंडिकेट नहीं हो रही है। और अगर उन छोटी छोटी के बीच में से एक बड़ी भी है तो इसका मतलब मैरिज है, वैसे मैरिज नहीं इंडिकेट हो रही है। और अगर छोटी छोटी लाइंस हैं ही नहीं, एक ही छोटी लाइन है और एक बड़ी लाइन है, तो जिससे प्यार किया उसी से शादी,
या फिर जिससे शादी होगी उसी से प्यार। गेटिंग मी? तो लाइन ऑफ एंगेजमेंट, लाइन ऑफ लव अफेयर, वो छोटी लाइंस है। वो छोटी लाइंस जितनी ज्यादा उतने मल्टीपल अफेयर्स, ठीक है। और लाइन ऑफ मैरिज जो लंबी लाइन है वो है लाइन ऑफ मैरिज। देन अभी सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। लाइन रीचिंग टू माउंट ऑफ मर्क्यूरी, line reaching to Mount of Mercury is a normal one. Then if it stops short at that point, माउंट ऑफ मरकरी पे पहुंचने से थोड़ा पहले ही रुक जाए, तो इट इज अ शॉर्ट लाइन, ठीक है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट लाइन शॉर्ट है। माउंट ऑफ मरकरी पे पहुंच रही है तो नॉर्मल है, बट if it goes beyond and if it goes beyond, then is known as long line. Too much facts I am going to write about marriage lines, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ चलो, आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए about marriage line, ठीक है। Then point number 6, if the first part of the line is deep, first part is deep, it means start, in start it is first part ही लिखती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट पार्ट डीप, इट मीन्स फर्स्ट पार्ट अगर डीप है और लास्ट में शैलो है, लाइट हो जाती है। फर्स्ट पार्ट डीप एंड शैलो एट द लास्ट, देन पहला डीप डीप है, ठीक है। हल्का सा एकदम आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ही बैठो, फिर से बोल रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंपैरिजन तो भी कर पाओ। हाँ, तो अगर स्टार्ट में एकदम डीप कट है, बाद में ना वो हल्का सा होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, एंड में वो लाइट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब बाद में आपका प्यार में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। यू स्टार्ट लूजिंग योर इंटरेस्ट इन लव, बाद में आपको प्यार में इंटरेस्ट अपना खो देते हो। बाद में क्या, प्यार में इंटरेस्ट नहीं रहता। अभी इसका ऑपोजिट, line is shallow in the beginning and becomes deeper thereafter, इसमें है strong love, ठीक है। line is shallow at start and becomes deeper thereafter, it means love is strong, आप strongly प्यार करेंगे, ठीक है।
अगर ये नियर द हार्ट लाइन जाती है, नियर द हार्ट लाइन, हेड लाइन कौन सी है पता है ना, लाइफ लाइन के साथ जो है, और वो हार्ट लाइन है, तो हार्ट लाइन के नियर बाय अगर लाइफ लाइन जाती है, सॉरी यहाँ मैरिज लाइन, इफ लाइन goes nearby heart line, it indicates early marriage. ठीक है, और नियर द, अभी ध्यान से समझना इसको पॉइंट को, नियर द हार्ट लाइन इज अ डिफरेंट थिंग। हार्ट लाइन के पास होना और हार्ट लाइन की तरफ झुका हुआ होना अलग अलग सिचुएशन है, और हार्ट लाइन की तरफ पहुंच जाना ये एक अलग सिचुएशन है, हार्ट लाइन को कट करना ये भी एक सिचुएशन है। इसके मतलब है अलग अलग, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इफ इट inclines towards the heart line, indicates spouse ill health। ठीक है, अभी 10th में if it does not intersect the heart line but a branch of heart line, if a branch of मैरिज लाइन, आपकी किसी मैरिज लाइन से ब्रांच निकल आई है नीचे से, एंड दैट इज intersecting the heart line, ठीक है, if a branch of marriage line intersecting the heart line indicates troubles in marriage, ठीक है। 11th point, if there is a break in the line, if there is a break in the line, indicates living separately or living away from spouse। अभी देखो, आपका जॉब कहीं और है और आपने अपनी वाइफ को छोड़ के आप यूएस में रह रहे हो, वाइफ को फिलहाल नहीं लेके जा सकते हो, ये भी सिचुएशन ब्रेक में आ जाएगा। अगर मैरिज लाइन में ब्रेक है तो, टूट रहा है बीच से, तो आपका स्पाउस दूसरे शहर रहेगा और आप, प्यार बहुत होगा बट एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा बात हो जाएगा, है ना।
ठीक है। 12, अगर ये पहले क्या बोल रही थी मैं, ये इंक्लाइन हो या नियर बाय हो लाइन ऑफ हार्ट, यानी कि उठकर नीचे की तरफ आए। अभी ये इंक्लाइंड होगी नियर बाय लिटिल फिंगर। If the line of sexuality is inclined towards the little finger, if marriage line is inclined towards the little finger, then आप सेपरेशन में आ सकते हो, ठीक है, अलग हो सकते हो। indicates separation, ठीक है। if there is a island, दिख रहा है क्या, इतना छोटा दिख रहा है क्या? यस, ठीक है। if there is a island, अभी अगर आइलैंड बन जाता है उसी लाइन पर, हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो कौन सा साइन बन रहा है। इट इंडिकेट्स टेंशन, सेपरेशन, डिजायर टू डिवोर्स। और अगर लाइन ऑफ मास भी ब्रेक हुआ तो डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। इफ देयर इज अ आइलैंड, इट इंडिकेट्स डिजायर टू डिवोर्स। ये ऐसे भी एंड हो सकता है कि डिवोर्स का ही मन रहता है, डिवोर्स ले लें, डिवोर्स ले लें, या फिर टेंशन में ही रहता है आदमी। if there is a tassel on marriage line, ठीक है, at the end of the line, या फिर तो love of the couple diminishes as time passes। अगर दो मुंह निकल रहे हैं, दो मुंह निकल रहे हैं, स्टार्ट से दो मुंह निकल रहे हैं, मतलब दो ब्रांचेस हो गई, बाद में पीछे से वो मिल रही है। if there are two branches at this or to this line, in the beginning before merging into one line, love between the couple tends to be intense, ठीक है। तो branches in start before merging in one line is good, and if it is a shallow line, only a shallow line, हल्की सी ही लाइन है, ये है फेडेड, फेडेड मैरिज, फेडेड लव, बस नाम के लिए। शैलो लाइन, फेडेड रिलेशनशिप।
not good. 17th point. If there is any spot at the end of line, it indicates obstacles. One minute. Eighteenth point. If ये अभी लाइन ऑफ मैरिज को थोड़ा अलग से समझो, ठीक है? मतलब माउंट की बात कर रहे हैं. A cross on the mount of Jupiter proves lucky and happy marriage. ये अलग से देख सकते हो. Cross on mount of Jupiter proves lucky and happy marriage. शादी का कारक भी गुरु है ना, और गुरु के माउंट पर क्रॉस बहुत अच्छी बात है. बाकी क्रॉस कहीं और अच्छा नहीं होता. पॉइंट नंबर 19. Prominent mount of sun have great expectations from their spouse. And इस वजह से वो अपने स्पाउस को परेशान करते हैं. Prominent mount of sun, शार्प माउंट भी बोल सकते हो उसको, अच्छा से अच्छा माउंट. Prominent mount of sun of a person has very much lots of expectations this leads to tension, negativity in relationship. Prominent mount of Mercury and Mars, this will indicate early marriage. अगर prominent mount नहीं है of Mercury and Mars, will indicate late marriage. Prominent mount of Mercury and Mars indicates early marriage. Prominent mount of Moon indicates disinterest in marriage. Disinterest
ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैरिज लाइन. ठीक है, अभी चिल्ड्रन लाइन पे चलते हैं. वेरी इजी, मैंने बनाया बहुत इजी तरीके से. ये 21 पॉइंट्स है मैरिज लाइन के लिए ध्यान रखने के. देखो जितना डीप में जाओगे 21 के 25 के और भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से रखो. गुड दीपाली जी. ठीक है, अभी इसको हटाएंगे और पढ़ेंगे लाइन ऑफ चिल्ड्रन. उसमें इतने पॉइंट्स नहीं है. मैरिज लाइन में बहुत सिचुएशंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी पढ़ेंगे लाइन ऑफ चिल्ड्रन. लाइन ऑफ चिल्ड्रन जो होता है, वेस्टर्न के फार्मिस्ट ने ये देखा है कि लाइन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने जो पिक्चर भेजी है उसके अलग से बता रही हूँ. लाइन ऑफ चिल्ड्रन जो होता है वो लिटिल फिंगर के ही नीचे मैरिज लाइंस के ऊपर वर्टिकल लाइन होता है, बट ये सही नहीं है. ठीक है, लाइन ऑफ चिल्ड्रन वो है जो थंब के इधर है. बेचती हूँ एक बेचती हूँ, एक मिनट. ये लाइन देखो अभी भेजा है.